जय श्री कृष्ण मित्रों। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का 14 श्लोक। श्री भगवान उवाच दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपंदते माया मेताम तरंती ते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। अर्थात भगवान की शक्तियाँ अत्यंत है, भगवान की शक्ति अनंत है और ये सारी शक्तियाँ दैवी है। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उसकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत है। परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की परा शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बुद्धिजीवी नित्यबद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है। इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इनकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नित्या परम नियंता महेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बुद्धिजीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई न कोई व्यक्ति चाहिए जो बांधा ना हो, चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बुद्धिजीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति के आदेश दे सकते हैं कि बुद्धिजीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीवों पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने के उद्देश्य देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निश्चर माया के बंधन से मुक्त होने के एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है। वे बुद्धिजीव को माया के चुंगल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे
वे ही बुद्धिजीव को मुक्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि तमेव विद्युत्ता के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सर्वों के मुक्तिदाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।